हम रोहन, दो बातें हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं, हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी लेगा। और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आगे सोचेंगे। हम इतने दिनों से बोल रहे हैं कि जी एशिया कप में इंडिया नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा। पीसीबी के जो चीफ हैं वो एसीसी के हेड हैं, तो सारी की सारी बात उन पे आई। ये सब तो किसने बताया, मतलब पता होता है, बट ये एंगल तो आप ही देते हो ना। WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जुलाई में, जिससे पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें? वो कह रहे हैं कि saw a video yesterday you guys were discussing who will India play in the Asia Cup during the Asia Cup time, मतलब जब एशिया कप चल रहा होगा इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, किसके साथ खेल सकते हैं। बट वो कह रहे हैं कि बट haven't you heard the so called, मतलब वो पता नहीं क्यों उनको बोल रहे हैं कि पैसों के पीछे जो BCCI भाग रही है, वहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने कल इस बात को खंडन किया है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, और वो बोल रहे हैं कि यू थिंक BCCI विल बॉयकॉट। रोहन, दो बातें हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं, हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी। वो गलत था। आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी वाज राइट, इंडिया नहीं खेलेगा। और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आगे सोचेंगे। अरे भाई, 20 दिन से सोच क्या रहे हो? नहीं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी आपने ये भी मैं बता दूं कि बात टेक्निकलिटीज की है। क्या बात टेक्निकलिटीज की है कि आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे या हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बात टेक्निकली ये बात है कि वो उनका ये बोलना है कि ये बात hasn't come up for discussion at the ACC, खत्म बात। at the ACC or at the BCCI? BCCI और ACC? No, there are two things. नहीं, उन्होंने I think within BCCI या within ACC? I think उन्होंने ACC, because आप जो मर्जी हो आप। So मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जुलाई में, जिससे पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें? वो इस मुखालफत में बैठे रहे कि देखो BCCI भी कह रहा है यार हमने एशिया कप अभी सोचा नहीं, तो वो भी खेलने फिर कौन? WCL पाकिस्तान को इनवाइट वो BCCI से पूछ ले कि हम खेल सकते हैं नहीं खेलते, उनको BCCI से क्या लेना देना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, if you have to take a then ask them. If you have to take a decision, you have to take a decision. देखो उसमें ये है डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। I don't think, I think वो टेक्निकली सही होना चाहते हैं। It's not being defensive. ये तो ACC गुड। आप फिर ये पूछ लेते ना, आप ये बोल देते गुड शॉट है कि भाई ऐसा है कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप पूछ लीजिए उनसे। सिंपल बात, पर्सनल राय। और दूसरी चीज आपको ऑफिशियली आके ईमेल डालने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने थे और आपने सवाल पूछ ही लिया कि नहीं जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूं इनको इतना क्या हुआ कल? पहले खुद ही खबरें लीक कराते। वो आप किस रिपोर्टर अपने मन से तो मन गढ़ंत कहानी तो लिखता नहीं, ठीक है ना। उसमें यह भी सब लिखा जाता है कि जी पीसीबी के जो चीफ हैं वो एसीसी के हेड हैं, तो सारी की सारी बात उन पे आई। ये सब तो किसने बताया, मतलब पता होता है, बट ये एंगल तो आप ही देते हो ना। फिर उसके बाद आप आके, अब देखो आके क्या किया आपने, देखो वो खबर गलत है। जो इंडियन एक्सप्रेस, आप उस रिपोर्टर को नहीं उसकी क्रेडिबिलिटी लगा दी आपने। जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है वो गलत नहीं है। हाँ। और जो BCCI सेक्रेटरी ने बात कही है वो टेक्निकली, उन्होंने ये नहीं, आप उनसे ये पूछते कि जी इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, दिस मैटर हैजंट कम अप फॉर डिस्कशन, फेयर इनफ, वी विल क्रॉस द। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज IPL का सबसे रोमांचक मैच हुआ है और वो था दिल्ली कैपिटल वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच स्पेशल इसलिए था क्योंकि अगर इनमें से कोई एक टीम भी मैच हार जाती तो वो IPL 2025 से बाहर हो जाती। शुरुआत में तो मुंबई इंडियंस ने बैटिंग का फैसला किया, लेकिन मुंबई इंडियंस के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, विल जैक्स, इनसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज उस प्लेयर ने वो काम कर दिखाया है जिससे किसी को उम्मीदें नहीं थीं, और वो प्लेयर है सूर्या कुमार यादव, जिन्होंने 73 रन स्कोर किए और टीम का टोटल स्कोर
180 तक पहुंचा दिया। देखने में तो ये स्कोर कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दिल्ली कैपिटल वालों से ये छोटा सा स्कोर भी अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल वालों की तो मैच के स्टार्ट में ही मेन प्लेयर्स केएल राहुल, अभिषेक पुरल दोनों ही आउट हो गए और उसके बाद टीम के आउट होने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि बिल्कुल भी नहीं रुका। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली 4 टीमों में से नंबर 1 पर है गुजरात टाइटंस, नंबर 2 पर है आरसीबी, नंबर 3 पर है पंजाब किंग्स और नंबर 4 पर अब मुंबई इंडियंस है। और ये चारों ही बहुत तगड़ी टीमें हैं। अब देखना ये है कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने घर लेकर जाती है। और अगर हम बात करें एशिया कप 2025 की, जिसे इंडिया ऑर्गेनाइज करवाने वाला था, अब वो शायद नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के चलते हुए इंडिया ने एशिया कप में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। अगर एशिया कप होता भी है तो वो इंडिया के बगैर ही होगा। और नंबर 2 पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा का तो कहीं ना कहीं सबको पता था, लेकिन विराट कोहली से किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के वक्त मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि वो 2027 तक खेलना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान कर देना, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर है। और फैंस इस वजह से नाराज़ हैं क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी मैच इंजॉय नहीं कर पाए। बड़े बड़े कोचेज़ और बीसीसीआई वाले मिलकर विराट कोहली को समझाने में लगे हैं कि वो अपने 10,000 रन पूरे करें, जिसको पूरा करने में सिर्फ 700 रन बाकी हैं। अब देखना ये है कि क्या विराट कोहली उनकी बात मानते हैं या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।